एक बूढ़ा आदमी खदान में मिट्टी खोद रहा था कि अचानक उसे एक सोने का टुकड़ा मिला। वो जल्दी जल्दी आसपास की मिट्टी हटाने लगा और देखा कि जहां उसके हाथ बंधे थे वहां पूरा इलाका ही सोने से भरा था। उसे समझ आ गया कि ये जगह असल में एक सोने की खदान है। उसने जल्दी जल्दी सोने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और उन्हें एक थैली में भर लिया। उसने सोचा कि अगले दिन शहर जाकर इन टुकड़ों को नोटों में बदलवा देगा। लेकिन जब वो रास्ते में था तो उसे कुछ पीछे हटते हुए सैनिक मिल गए। वो घमंड से भरे हुए थे। बूढ़ा आदमी उनका कुछ बिगाड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तभी एक बिना कमीज वाला सैनिक बंदूक उठाकर उसे मारने की सोचने लगा। पास खड़े अफसर ने उसे रोका और कहा, गोली बर्बाद मत कर, ये बुढ़ा वैसे भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। और सच में बूढ़ा आदमी कुछ कदम ही चला था कि कुछ सैनिकों से टकरा गया। एक पीले बालों वाला सैनिक उसके घोड़े की पीठ पर बंधी थैली से टकरा गया और उसने तुरंत थैली को खुलवाया। जब उसने देखा कि उसमें पूरा सोना है तो वो खुशी से मुस्कुराया और बूढ़े को मारने के लिए बंदूक तान दी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बूढ़े ने पहले ही कमर में तलवार छिपा रखी थी। जैसे ही वो पीले बाल वाला आगे बढ़ा, बूढ़े ने पलटकर तलवार से उसके सिर पर वार कर दिया। बाकी 3 सैनिकों ने उसे घेर लिया, लेकिन बूढ़ा बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने एक का सिर पकड़ लिया, उसकी बंदूक छीन ली और घुटने पर जोर से मारा। दूसरे के वार को ढाल से रोका, उसके पेट पर जबरदस्त मुक्के मारे और उसे पकड़कर गोलियों से बचाव के लिए आगे कर दिया। फिर आखिरी सैनिक को भी आसानी से हरा दिया। पीछे से गोली चलने की आवाज सुनकर अफसर को शक हुआ और उसने अपने सैनिकों को रुकने और पीछे जाकर हालात देखने का आदेश दिया। जब वो मरे हुए सैनिकों के पास पहुंचे तो सब समझ गए कि बूढ़ा आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था। उन्होंने सारा सोना अफसर को दे दिया। अफसर ने जैसे ही सोना देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसे लगने लगा कि बूढ़े की वजह से वो भी अमीर बन सकता है। उधर बूढ़ा आदमी अभी भी रास्ते में था। तभी पीछे से टैंक और सैनिकों की आवाज आई। उसने देखा कि टैंक उसका पीछा कर रहे हैं तो वो भागने लगा। सैनिकों ने उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन बूढ़ा इतनी तेजी से भागा कि सारी गोलियां चूक गईं। अफसर को पता था कि बूढ़ा किस दिशा में जा रहा है और वो शांत खड़ा रहा, क्योंकि आगे एक खदान थी जो उन्होंने खुद बनाई थी। बूढ़ा बेखबर था और खदान की तरफ ही जा रहा था। जैसे ही वो अपने घोड़े को हल्का सा छूता है, एक बड़ा धमाका होता है। बूढ़ा बेहोश हो गया, लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आ गया। उसे दर्द हो रहा था, जिससे उसे पता चला कि वो अब भी जिंदा है, लेकिन उसका प्यारा घोड़ा जो उसके साथ सालों से था, मारा जा चुका था। सैनिक ये देखकर हैरान रह गए कि बूढ़ा अब भी जिंदा है। बूढ़े ने अपने हाथ में पत्थर उठाया और फेंका, जिससे धुआं उठा। अफसर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उसी दिशा में गोलियां चलाओ। गोलियां ढाल पर टकराकर बिखर गईं और बूढ़ा हर वार को अपने ढाल से रोकता रहा। सब हैरान रह गए कि वो बूढ़ा इतनी ताकत से लड़ रहा है। मौत से डरने वाला अफसर एक सैनिक को आगे भेजता है कि वो जाकर सामने की स्थिति देखे। सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक लैंडमाइन उस पर फट पड़ती है और वो पल भर में राख बन जाता है। ये देखकर अफसर 2 और सैनिकों को दोनों तरफ से घेर कर जाने का आदेश देता है, लेकिन अंजाम वही होता है, दोनों मारे जाते हैं। अब ज्यादा जान की कुर्बानी देने से बचने के लिए अफसर 2 कैदियों को सबसे आगे चलने के लिए भेजता है और पीछे से टैंक और गाड़ियां आगे बढ़ती हैं। उधर बूढ़ा आदमी किसी तरह वहां से बचकर निकल चुका होता है। वो एक पुरानी टूटी गाड़ी के नीचे लेटकर थकावट मिटा रहा होता है। अपने जख्मों का इलाज करने के लिए वो अपनी जांघ पर बेल्ट कसता है और बिना किसी बेहोशी की दवा के खुद ही अपनी टांग से गोली निकाल देता है। लेकिन दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो बेहोश हो जाता है। कितनी देर बाद उसे होश आता है पता नहीं, लेकिन अब तक सैनिक वहां तक पहुंच चुके होते हैं और इस बार उनके साथ सूंघने वाले कुत्ते भी होते हैं। कुत्तों की आवाज और सैनिकों की हलचल से बूढ़े की नींद टूट जाती है। वो फौरन अपना सामान समेटता है और गाड़ी के नीचे छिप जाता है। शुक्र है सैनिकों ने उसे नहीं देखा, लेकिन बूढ़े को पता होता है कि कुत्तों से बचना मुश्किल है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। जैसे ही दुश्मन ध्यान नहीं देते, वो धीरे से गाड़ी के नीचे से पेट्रोल टैंक में छेद करता है और खुद पर पेट्रोल डाल लेता है। इससे कुत्ते उसकी गंध नहीं पहचान पाते और वहीं रुक जाते हैं। लेकिन तभी एक सैनिक को ध्यान जाता है कि गाड़ी का पेट्रोल लीक हो रहा है। वो जोर से चिल्लाता है कि गाड़ी रोको। बाकी सैनिक गाड़ी की जांच करते हैं, लेकिन नीचे छिपे बूढ़े को नहीं देख पाते। इसी मौके का फायदा उठाकर बूढ़ा बाहर निकलता है और भागकर नदी की तरफ दौड़ता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कुत्ते ने उसे देख लिया। सैनिकों ने तुरंत गोली चलाई और बूढ़े को पैर में गोली लग जाती है। तभी बूढ़ा अपनी बॉडी पर पड़े पेट्रोल को आग लगा देता है और नदी में कूद जाता है। अफसर जानता था कि बूढ़ा सांस लेने के लिए पानी से बाहर निकलेगा, इसलिए सैनिकों को उस पर नजर रखने का आदेश देता है। जैसे ही बूढ़ा ऊपर आता है, एक गोली चलती है और पानी में खून फैल जाता है। 10 मिनट तक बूढ़ा फिर से ऊपर नहीं आता तो अफसर मान लेता है कि वो मर चुका है। वो सैनिकों को सोना ढूंढने के लिए पानी में भेजता है, लेकिन जैसे ही एक सैनिक पानी में जाता है, बूढ़ा अचानक उसकी सांस की नली काट देता है और उसके गले में दांत गड़ाकर खुद ऑक्सीजन ले लेता है। पानी में दोबारा खून फैल जाता है। फिर दूसरा सैनिक नीचे जाता है, लेकिन वो भी कभी वापस नहीं आता। तीसरा सैनिक डर के मारे भागना चाहता है, लेकिन तभी पानी से बूढ़ा बाहर आता है और उसे डर के मारे हिलने भी नहीं देता। बूढ़ा उसे मजबूर करता है कि वो नाव को नदी के पार ले जाए। अफसर तुरंत आदेश देता है कि उस भागते सैनिक को गोली मार दो। जल्द ही नाव दूसरी तरफ पहुंचती है और बूढ़ा मौका देखकर भागकर किनारे की तरफ दौड़ता है। टैंक से गोलियों की बौछार होती है, लेकिन बूढ़ा पहले से तैयार था। उसने मरे हुए सैनिक की लाश को ढा
ढाल की तरह इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया। आखिरकार बूढ़ा जिन अपने गांव वापस लौट आता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ तबाह हो चुका होता है। पूरा गांव लूट लिया गया था और हर तरफ आग लगी हुई थी। शरीर और मन से थका हुआ बूढ़ा जिन एक टूटे फूटे मकान के खंडहर में लेट जाता है और धीरे धीरे नींद में डूब जाता है। थोड़ी ही देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज से उसकी नींद टूटती है। उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं जब वो देखता है कि उसका पालतू कुत्ता किसी तरह जिंदा बचकर वापस लौट आया है। लेकिन तभी उसका चेहरा डर से बदल जाता है, क्योंकि उस कुत्ते के शरीर पर एक ग्रेनेड बंधा होता है। बूढ़ा जिन जल्दी से ग्रेनेड खोलता है और उसे फेंकने ही वाला होता है, तभी उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। इसी हालत में दुश्मन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उसे गोली मारकर नहीं मारते, बल्कि एक रस्सी उसके गले में डालकर उसे फांसी पर लटकाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ही देर में बूढ़ा जिन हिलना डुलना बंद कर देता है। 10 मिनट बाद नाइसुई का अफसर मुस्कुराता हुआ वहां से अपने साथ सोना लेकर निकल जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि बूढ़ा जिन असल में अब भी जिंदा है। वो बार बार कोशिश करता है कि पास की कील पर पैर टिकाकर रस्सी से खुद को ऊपर खींच सके, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से कामयाब नहीं हो पाता। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो रस्सी बंधे लोहे के खंभे में लगे स्टील रॉड को निकालकर उसे अपनी टांग की ताकत से रस्सी की खिंचाव पर इस्तेमाल करता है। बस इसी सहारे से वो पूरी रात किसी तरह जिंदा बचा रहता है। अगली सुबह एक फाइटर प्लेन बहुत नीचे से उड़ता है। उसके तेज इंजन से बना दबाव खंभे की पकड़ को ढीला कर देता है और रस्सी धीरे धीरे फिसलने लगती है। अंत में बूढ़ा जिन जमीन पर गिर जाता है। तभी 2 पायलट उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक पायलट उसे जिंदा देखकर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा जिन अचानक उस पर हमला करके उसे सूटन किक से वहीं ढेर कर देता है। दूसरा पायलट जब तक कुछ समझता तब तक बूढ़ा जिन उसके सिर पर ईंट मारकर उसे भी बेहोश कर देता है। अब उसके हाथ में सिर्फ एक सोने का टुकड़ा बचा होता है और पास में एक हवाई जहाज खड़ा होता है। उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो अपना सोना वापस पाने की ठान लेता है। सीन कट होता है। नाइसुई अफसर का काफिला रास्ते में जा रहा होता है, लेकिन अचानक एक हवाई जहाज रास्ता रोक देता है। जैसे ही सैनिक जहाज का दरवाजा खोलते हैं, उन्हें अंदर 2 मरे हुए पायलट मिलते हैं। उनमें से एक पायलट के गले में वही रस्सी बंधी होती है जो बूढ़ा जिनके गले में डाली गई थी। अफसर जब सच्चाई को समझता है तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगती है। उसे पता चल चुका था वो अमर योद्धा यानी फिनलैंड का मौत को न मानने वाला फिर से बदला लेने के लिए लौट आया है। वो तुरंत अपने काफिले को तेजी से आगे बढ़ने का आदेश देता है। इसी बीच गाड़ी में बैठी महिला बंदी ये सुनकर हल्के से मुस्कुरा देती है। सैनिक उससे पूछता है, क्या बात है, क्या मजाक लग रहा है तुम्हें? महिला बंदी जवाब देती है, अमर योद्धा वापस आ चुका है। सैनिक उसकी बातों का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये सब तो बस कहानियां हैं। तभी सामने से एक नाइसुई सैनिक अचानक जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही सैनिक गाड़ी की खिड़की से झांकता है, एक लोहे की छड़ उसे खींचकर बाहर ले जाती है और उसके बाद पीछे से आता टैंक उसे कुचल देता है। अब गाड़ी का कंट्रोल हथिया लिया गया है। छोटे बालों वाली लड़की गाड़ी चलाकर आगे की एक ट्रक के साथ बराबरी से दौड़ती है। गाड़ी में बैठी लड़कियों ने हाथ में बंदूकें उठा ली और सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उधर बूढ़े आदमी पर भी टैंक से गोलियां चलाई जा रही थीं, लेकिन अपनी फुर्ती से वो गोलियों से बचता हुआ टैंक के पीछे पहुंच गया। उसने टैंक में बैठे सैनिक को खींचकर नीचे गिरा दिया और दोनों जमीन पर लुढ़क पड़े। जब बाकी ड्राइवर ने देखा कि ये बुढ़ा तो जैसे कोई हैक लगाया हुआ खिलाड़ी लग रहा है, उसने अपने साथी को वहीं छोड़ दिया और गाड़ी लेकर भाग गया। तभी सामने से एक 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल ट्राइसाइकिल आ रही थी। बूढ़े के डरावने चेहरे को देखकर उस पर बैठे सैनिकों ने एक शब्द भी नहीं बोला। डर के मारे उन्होंने बंदूकें फेंकी और गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए। अब बूढ़ा उस ट्राइसाइकिल पर सवार होकर सीधे अफसर के पीछे लग जाता है। इस बीच अफसर एयरपोर्ट पहुंच चुका होता है। सोने को अकेले हथियाने की नीयत से वो अपने सभी साथियों को गोली मार देता है और खुद प्लेन लेकर उड़ान भरने की तैयारी करता है। लेकिन तभी बूढ़ा ट्राइसाइकिल लेकर ऐन वक्त पर पहुंच जाता है। वो प्लेन की विंडशील्ड पर गोली चलाना शुरू करता है, लेकिन प्लेन उड़ना बंद नहीं करता और वो सफलतापूर्वक हवा में उड़ जाता है। अफसर को लगता है कि अब उसने बूढ़े को पीछे छोड़ दिया है, पर उसे नहीं पता होता कि जैसे ही प्लेन उड़ान भरने ही वाला था, बूढ़े ने एक लोहे की रॉड को प्लेन में फंसा दिया था और खुद को उसके नीचे लटका लिया था। उसने अपने पैरों को लैंडिंग गियर के चारों तरफ लपेट रखा था और लोहे की रॉड से लगातार प्लेन के नीचे मार रहा था। 49 बार ठोकने के बाद प्लेन के नीचे एक छेद बन जाता है और बूढ़ा अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। अंदर हुई हलचल को सुनकर अफसर अपनी राइफल उठाकर पीछे के हिस्से की तरफ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, बूढ़े की वही रॉड हवा में उड़ती है और दोनों के बीच हजारों फीट की ऊंचाई पर जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन बूढ़ा पहले से ही जख्मी था, थका हुआ था, इसलिए ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और गिरने लगता है। अफसर को संतोष नहीं हुआ। उसने रस्सी से अपनी मुट्ठी लपेटी और खुद को एक बम से बांध दिया। तभी बूढ़ा पायलट को खत्म करके प्लेन के कंट्रोल में आ जाता है। वो प्लेन को सीधा एक दलदल कीचड़ में ले जाकर गिरा देता है। कीचड़ ने झटके को काफी हद तक कम कर दिया और बूढ़ा जिंदा बच गया। फिर वो अपने असली सोने को लेकर बैंक पहुंचा और वहां उसने उसे बदलवाया पूरे 9 करोड़ रुपयों के बराबर।